बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं लेकर आई हूँ मज़ेदार भिंडी की रेसिपी, जो कि बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस और सबकी फेवरेट है, बच्चे की, बड़ों की, सबकी। तो ज़रूर बनाइए मेरे स्टाइल से ये वाली भिंडी। और चलते हैं रेसिपी की तरफ। और रेसिपी कुछ यूँ है कि सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल, और इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और इस तरह से जिस तरह हम सालन में यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इसको, थोड़ी सी देर तक फ्राई करेंगे। फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। ये प्याज फ्राई हो गए हैं, बस इतना ही फ्राई करना है इसको। और इसमें मैंने बड़े साइज़ का एक टमाटर लिया था, वो ऐड कर दिया है। और एक मैंने बड़ी हरी मिर्च ली थी, वो ऐड किया है। ठीक हो गया जी। अब इसको मिक्स कर देंगे और इस तरह से फ्राई करेंगे। इतनी देर तक इसको फ्राई करना है जब तक ये टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। ठीक है, ये टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मज़ेदार मज़ेदार खाने खाते रहें और अपने प्यारों का ख़्याल रखते रहें। बच्चों का, बड़ों का, बुज़ुर्गों का और पड़ोसियों का, सबका ख़्याल रखें। और ये हमारे टमाटर माशाल्लाह से सॉफ्ट हो गए हैं और बहुत ही हसीन लग रहे हैं। तो अब चलते हैं ड्राई मसालों की तरफ, जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ रेड चिली यानी कि लाल मिर्च का पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है और 1.5 टीस्पून इसमें मैंने धनिया लिया है। धनिया का फ्लेवर बहुत ज़्यादा ऑसम लगता है इसलिए। और नमक जो है वो है 1 टीस्पून। इन तमाम मसालों को डाल के अच्छी तरह से भून लेना है। और ज़ाहिर है जब आप ड्राई मसाले डालते हैं तो बहुत खुश्क हो जाते हैं वो ऑयल में जाकर, इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको भूनेंगे तो अच्छे से भुन जाएंगे ये मसाले। तो मैंने इसमें डाल दिया है और ये माशाल्लाह भुन रहे हैं। और तब तक आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी मज़ेदार मज़ेदार रेसिपी आप तक पहुंचती रहे। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। और ये आ गई हमारी भिंडी, जो कि हाफ़ केजी है। मैंने इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है और इसमें ऐड कर दिया है। भिंडी बहुत तरीक़ों से बनती है, मैं कुछ ये झटपट रेसिपी है, मुझे बहुत आसान लगता है कि मुझे 5 मिनट हो बस ये भिंडी मैं रेडी कर देती हूँ। और उसके कुकिंग टाइम तो उससे भी ज़्यादा कम है, कि क्योंकि मैं इसको बहुत स्लो फ्लेम पे बना रही हूँ, बहुत तेज़ आंच पे नहीं बना रही। भिंडी को हमेशा बहुत स्लो फ्लेम पे ही बनाया करें। अगर शुरू में फ्लेम तेज़ भी है तो जो लास्ट के हैं कि अब मैंने इसको बिल्कुल रख दिया है, सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब बिल्कुल दम वाली आंच पे मैं इसको छोड़ दूँगी 3 मिनट तक। तो 3 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी हमारी भिंडी, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगना। और फिर ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, तो बस फिर मैं इसको उतार लूँगी। और ये यहाँ पर आंच देख लें, बिल्कुल लो टू मीडियम पे है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी और मिलते हैं आपसे 3 मिनट के बाद। और 3 मिनट तक जब तक ये पक जाएगी, ये माशाल्लाह 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैंने इसको सिर्फ 20 से 25 सेकंड के लिए इस तरह से ढक के रखा है, क्योंकि मज़ीद मुझे लग रहा था थोड़ा सा कसर है इसमें, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। और नाउ हमारी भिंडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ऑयल सेपरेट होने शुरू हो गए हैं। और ये बहुत मज़ेदार है रोटी के साथ, चपाती के साथ, और इसके अलावा आप चावलों के साथ सर्व करें, एंजॉय करें। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। गर्मी की सब्ज़ियाँ हैं, ज़रूर खाया करें। और इस मौसम में तो बहुत अच्छी लगती है भिंडी। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और नई वीडियो के साथ आऊँगी इंशाअल्लाह। और जाते जाते चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये फाइनल लुक देख लें इसकी। अब मैं इसको डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी भिंडी बिल्कुल डन है। और ये देखें, ज़बरदस्त। अब मैं इसको डाइनिंग टेबल पर रखूँगी और सब इंजॉय करेंगे। आप भी इंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।